नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सिखाने वाला हूं, अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको भी अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी पढ़ना है तो इस क्लास को यानी इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना जो कि बनता है। जी हाँ दोस्तों, देखना बनता है अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अंग्रेजी लेटर का एक भी जो कि लेटर नहीं आता है, जिसे हम बोलते हैं ए बी सी डी, देखिए ये बड़ी ए बी सी डी, इसे हम बोलते हैं कैपिटल लेटर अल्फाबेट। और एक होता है ए बी सी डी, जिसे हम बोलते हैं छोटी एबीसीडी यानी स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट। तो अगर आपको ये भी नहीं आता है फिर भी आपको मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, फिर भी मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आज की इस क्लास में बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं। कोई जो है कि बीच से नहीं सिखा रहा हूं, बिल्कुल जीरो जीरो लेवल से सिखा रहा हूं। तो आपको जो कि इस क्लास को देखना जो कि बनता है। सबसे पहले मैं आपको बड़ी एबीसीडी यानी कैपिटल लेटर्स एबीसीडी को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कहां पे इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद छोटी एबीसीडी को, कुछ अंग्रेजी के मिलते जुलते अक्षर को भी जो कि मैं आपको पहचान कराऊंगा, बताऊंगा। जब आप उसको जान जाइएगा तो आप समझ जाइए कि आप अंग्रेजी सीखने के बहुत ही नजदीक, बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और हिंदी नामों को भी अंग्रेजी में मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहले यहां पे देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू, इसे डब्लू पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड। हमने अभी ए से जेड तक जो कि कैपिटल लेटर्स एबीसीडी यानी जो कि कैपिटल लेटर अल्फाबेट जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स एबीसीडी यानी बड़ी एबीसीडी को बहुत ही अच्छे तरीके से रीडिंग कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है जो कि पढ़ के। अब यहाँ पे नीचे आइए, अब बारी है स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट को। स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। क्या हो गया यहाँ पे? एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, मैं आपको ये क्यों क्यों सिखाया हूँ, क्योंकि हिंदी नाम को अंग्रेजी लिखने में परेशानी ना हो। क्यों ना हो यहाँ पे समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क ल म, कलम, कलम लिखा। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। आजिए, कलम का अंग्रेजी लिखना हो तो कैसे लिखिएगा। मैं बोलूँ क का अंग्रेजी के होता है, तो आपको अगर आप जो कि पढ़ लें तो आपको पता चल गया कि के इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से एक आकार देकर और बीच में इस प्रकार से कर देंगे। क्या हो गया? के। अब ए, यहाँ पे मैं बोलूँ कलम का अंग्रेजी के ए से क होगा, तो यहाँ पे ए इस प्रकार से लिखिएगा के ए। फिर मैं बोलूंगा एल लिखिए। एल कैसे लिखिएगा? तो एल जो कि इस प्रकार से लिखते हैं, एल ऐसे भी लिख सकते हैं और एल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं जो कि ये वाला एल लिख दे रहा हूं यहाँ पे, छोटा एल, क्या स्मॉल लेटर्स का जो कि एल लिख दे रहा हूं, के ए एल हो गया। और मैं फिर बोलूं कि यहाँ पे रहेगा ए, फिर आप ए लिखिएगा, ये वाला ए। और एम, क्योंकि म का अंग्रेजी एम हो जाएगा, तो एम कैसे लिखेगा? यहाँ पे देखिए एम कैसे, एम आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम, के ए एल ए एम, कलम। देखिए कितने अच्छे तरीके की, बहुत ही आसान तरीके से आपने कलम का अंग्रेजी की लिखना सीख गए। तो इसी प्रकार से जो कि मैं आपको बहुत से शब्दों को लिखना जो कि सिखाऊंगा, तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी जो कि जानना तो भी जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे नीचे आइए। अब हम यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी के जो कि मिलते जुलते कुछ अक्षर को यहाँ पे समझिए। सबसे पहले आपने अभी जो कि छोटी एबीसीडी पढ़ा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपको जो कि एक मिला होगा बी, क्या मिला था यहाँ पे बी मिला था और डी मिला था। देखिए दोनों सेम है। अगर इस प्रकार से बी लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं तो इसे हम बी पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसी को उल्टा ऐसे कर दीजिएगा तो इसे हम डी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डी पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे एक है पी, क्या है? पी। हम इस प्रकार से लिखे तो पी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दे इस प्रकार से तो हम पढ़ रहे हैं क्यू। क्या पढ़ रहे हैं? क्यू। अब एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको अभी पढ़े एन, क्या पढ़े? एन। लेकिन अगर इसी को उल्टा करके ऐसे लिख दें इस प्रकार से तो हम पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे, इसे यू पढ़ेंगे। अब एक और देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला टी है, टी। देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं टी, लेकिन अगर इस प्रकार से लिख दें ऐसे करके, ऐसे बीच से काट दें तो इसको पढ़ेंगे एफ पढ़ेंगे। तो आपको जो कि घबराना नहीं है, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। आप समझ गए? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नीचे आइए, अब हम समझेंगे कि बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट चीज को आपने समझ गए। बी डी पी क्यू, यहाँ पे एन यू टी एफ। ये जो कि थोड़ा सा जो कि यहाँ पे डाउट होता है तो आपको डाउट अब नहीं होगा। यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे देखिए वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स कितने होते हैं? ओ हेलो, ओ दोस्त, कितने होते हैं? ओए 5 होते हैं, 5 होते हैं। अब कैसे मालूम चलेगा कि वॉवेल्स जो कि कहाँ से ये आते हैं? वॉवेल्स ये कहाँ से आते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया अभी स्मॉल लेटर एबीसीडी, कैपिटल लेटर एबीसीडी। तो एबीसीडी कितने लेटर के होते हैं मैं आपको जो कि बताना भूल गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एबीसीडी 26 लेटर के होते हैं। कितने लेटर के होते हैं? 26 लेटर के होते हैं। अब छो कि 26 में से 5 जो कि हमारे वॉवेल्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 5 होते हैं, बिल्कुल सही। नीचे आइए, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ओ प्यारे नहीं बताइएगा क्या कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ, फिर भी आपको जो कि डाउट हो रहा है, डाउट करने की जरूरत नहीं है दोस्त। यहाँ पे समझिए, क्लास में बने रहिएगा। कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब 21 कैसे होते हैं यहाँ पे समझिए। देखिए 26 जो कि हमारे जो कि एबीसीडी होते हैं, एबीसीडी में से 5 जो कि हमारे कितने होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए और माइनस लिखकर घटा दीजिए। 6 में से 5 जाएगा 1 और 2 का 2, यहाँ पे कितने आ गए? 21। जितना जो कि बच गया 21 हमारे कॉन्सोनेंट है। कितने हैं? 21 कॉन्सोनेंट है। अगर आपको कॉन्सोनेंट ये पता है कि कॉन्सोनेंट 21 है, तो आपसे अगर कोई पूछे वॉवेल्स कितने होंगे, तो आप जो कि 21 में से कितना, 21 में से 26, यहाँ पे जो कि 26 ऊपर लिख दीजिएगा और 21 नीचे लिखकर घटा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर आइए, यहाँ पे 26 लिखकर और 21 घटा दीजिएगा। 6 में से 1 जाएगा 5 और 2 का 2, यहाँ पे 0, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। कितना बच गया? वॉवेल्स कितने हमारे हो जाएंगे? वॉवेल्स 5 हो जाएंगे। आपको याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको कभी भूल ना पड़े। चलिए हो गए। अब यहाँ पे आइए, अब हमको पढ़ना है यहाँ पे स्वर। क्या है? स्वर वर्ण। इसे हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण, क्योंकि ये हमारे अंदर की ऊर्जा से जो कि उत्पन्न होकर ये जो कि हमारे अंदर से आवाज आती है। ओ, आप बोल के देखिए, ओ आपके पूरे जो कि शरीर का जोड़ लगता है इसको बोलने में। ओ आ। तो चलिए इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे। देखिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, छोटी ई बोल सकते हैं, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर आई से री, आर आई से क्या हो जाएगा? आर आई से री, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अंग, ए एच से अह। ए एन से क्या होता है? ए एन से अंग और ए एच से अह। अगर आपसे कोई बोले स्वर वर्ण कितने अक्षर के होते हैं, कितने लेटर्स के होते हैं, तो आप उसको बताइएगा कि स्वर वर्ण 12 भी होते हैं और 13 भी होते हैं। कैसे? तो यहाँ पे एक बार काउंटिंग कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। अब बोलिएगा कि जो 13 है, 13 आपने बताया तो सही है, लेकिन 12 कैसे होगा? तो बहुत जो कि जगह जो कि आपने री को नहीं पढ़ते होंगे, री को हटा दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएगा। 13 में से, यहाँ पे देखिए 13 में से 12 चला जाएगा। इस प्रकार समझ, 3 में से 2 जाएगा 1 1 1 0, कितना बच गया? 1 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया। तो अगर आप 13 में से जो कि 12 लिखते हैं तो री को हटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? री को भी नहीं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर री को नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने?
12 भी हो जाएंगे, 13 भी हो जाएंगे। आपने स्वर वर्ण जो कि पढ़ लिया। अब यहाँ पे आइए इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने के लिए, हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें जो कि इसकी मात्रा को समझना बहुत ही जरूरी थी। स्वर वर्ण की मात्रा, स्वर वर्ण की क्या है, ये जो कि स्वर वर्ण की मात्रा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ। अ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए मैं जो कि यहाँ पे कटिस दे दिया हूँ। अ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ सभी में संयुक्त रहता है, सभी में मिला हुआ रहता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये है आ की मात्रा, आ की, ये वाली आ की मात्रा है। आ की यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखकर भी समझा दे रहा हूँ। ये क्या है, ये जो कि आ की मात्रा है। ये छोटी ई की मात्रा है, ये वाली ई की। और ये बड़ी ई की मात्रा है जो इस प्रकार से होती है। ये छोटी ऊ की मात्रा है जो ऐसे रहती है। और ये बड़ी ऊ की मात्रा है जो इस प्रकार से रखे और इसमें इस प्रकार से रहता है। हो गया। ये री की मात्रा है जो हाँ भाई ना मैं आपको बताया, री इस प्रकार से। और ये ए की मात्रा है, ए कैसे रहता है, ए ऐसे। और ये आए, दो एकले होता है, दो एकले जैसे हम आए पढ़ते हैं, आए। ये ओ, एक आकार और एक एकले, इस प्रकार जो हम लोग ओ लिखते हैं, ओ। और ये औ, एक आकार रहता है और दो एकले रहते हैं, औ। अंग, एक जो कि अ, उस पे जो कि अनुस्वार, अंग। अह, अ के पीछे दो बिंदु, इस प्रकार से दो विसर्ग अह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अह, जिसका मात्रा क्या होती है, दो विसर्ग दो बिंदु होता है सबसे लास्ट में। तो आपने मात्रा को भी समझ गए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे कुछ जो कि आपको हिंदी जो कि शब्दों को जो कि लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने मात्रा समझ लिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वैशाली, वैशाली बोले जाते हैं वैशाली, लिखन लेकिन लिखा जाता है वैशाली। कैसे लिखिएगा, यहाँ पे चलिए नीचे आइए, यहाँ पे देखिए व लिख दीजिएगा। व में इस जो की मात्रा को प्रयोग करिएगा, ये वाला दो एकले दे दीजिएगा और स दे दीजिएगा, आकार यहाँ पे हो गया सा, ये वाला आकार दे दीजिएगा, सा हो गया। और ल में ये वाला मात्रा दे दीजिएगा, बड़ी ई की मात्रा। क्या हो जाएगा, वैशाली। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लिखनी है दोस्त। यहाँ पे वैशाली के बाद से एक और लिखिए, कैद खाना। कैद, क दे दीजिए, उस पर दो एकले दे दीजिए, कै, और द दे दीजिए। फिर यहाँ पे ख, और ये वाला आकार एक दे दीजिए, यहाँ पे खा हो गया। और न, फिर आकार ये वाला दे दीजिए ना। देखिए कैद खाना, क्या हो गया, कैद खाना आपने लिख लिया। चलिए ज़्यादा सबका समय नहीं लूंगा यहाँ पे आपको, क्योंकि अंग्रेजी सिखाना है। तो यहाँ पे नीचे आइए। अब यहाँ पे देखिए जो कि मैंने इसका जो कि ऑलरेडी इंग्लिश लिखकर, अंग्रेजी लिखकर जो कि नीचे जो कि आपको पढ़ाया था, लेकिन बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका अंग्रेजी में लिखकर आपको समझा दूँ। यहाँ पे पढ़िए, के से क, किसे क्या बोलते हैं, इसे जो कि व्यंजन वर्ण बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। मैंने आपको यहाँ पे लिखकर ऑलरेडी समझा दिया हूँ। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से, एन जी से क्या हो जाएगा, एन जी से हमारा अंगा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चौ, चौ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, चौ का अंग्रेजी यहाँ पे देखिए सी एच से चौ, छ का हो जाएगा सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, वाई एन से क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। चलिए अब नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि मैं वहाँ पे अंग्रेजी जो कि लिखकर समझाया हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखकर समझाया था। देखिए के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। क्या हो गया, वाई एन से य। चलिए अब ट का पढ़िए, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, एन से क्या हो जाएगा, अड़ हो जाएगा। टी से त, टी एच से थ, टी एच से क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा। डी से द, डी एच से ध, एन से न, एन से न। अब न के बाद से क्या है, न के बाद से हमारा आता है प फ, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एच से तलाबे श, एस एच से मूर्धन्त श, एस से दंत श, एच से ह, के एस एच से छ, ये संयुक्त छ है। टी आर से त्र, जे एन से
ज्ञ, जे एन से क्या हो गया ज्ञान। देखिए मैंने आपको ABCD पढ़ाया तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं कि P कैसे था, SH कैसे था, वहाँ पे W कैसे था, V कैसे था, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नीचे अब आते हैं यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी। देखिए हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी, ये जो कि हिंदी 12 खड़ी है और नीचे जो कि अंग्रेजी 12 खड़ी है। क्या है? अंग्रेजी 12 खड़ी। पहले हिंदी को एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद अंग्रेजी को पढ़ेंगे। पढ़िए क, का, की, कू, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। देखिए कह। अब यहाँ पे आ जाइए, अब अंग्रेजी को पढ़िए। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कं, के ए एच से कह, के ए एच से कह। जैसे कि मैंने आपको वहां पे लिखाया था ऊपर कैद खाना। देखिए कै कैसे है? कै, कैद खाना। देखिए इस प्रकार से कैद खाना, वहां पे कै इस प्रकार से लिखे थे। चलिए अब नीचे आइए, यहाँ पे देखिए अब हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिखना सीखें। हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिखना सीखें। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए नगर, क्या है? नगर। एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। बबन, गगन, हवन। ये क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए ल, ल, न, ललन मिला मिला के पढ़िए। इसको क्या पढ़ेंगे? न व ल, नवल। देखिए कै, ला, स, कैलाश। इसको क्या पढ़ेंगे? रा, जे, श, राजेश। इसको मुकेश, मुकेश। का, ज, ल, काजल। अशोक, अशोक। रोहन, रोहन। क्या पढ़ेंगे? रोहन। चलिए अब इसका जो कि हमें अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए नगर, नगर का हो जाएगा NAGAR, नगर। बबन, बबन का हो जाएगा BABAN, बबन। गगन, GAGAN, गगन। देखिए GAGAN, गगन। गगन के बाद से है हवन, HAWAN, हवन। ललन, क्या है? ल, न, LALAN, ललन। नवल, क्या है? नवल। तो नवल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इसको। नवल का हो जाएगा NAWAL, नवल। अब जो कि कोई बोले कि सर जो कि मैं NAVAL लिखूं तो क्या गलत होगा? नहीं, आपका गलत नहीं होगा। आप जो कि W का भी प्रयोग कर सकते हैं और V का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि W से भी वो होता है और V से भी वो होता है। तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नवल के बाद से देखिए कैलाश। तो KAI से कै होता है, LA से ला होता है और SH से स होता है। KAILASH, कैलाश। राजेश, देखिए RA से रा, JE से जे होता है, JE से जे और SH से स, RAJESH, राजेश। देखिए यहाँ पे क्या है? मुकेश। तो MU से मु, KE से के और SH से स, MUKESH, मुकेश। काजल, KA से का, JA से ज और L से ल, KAJAL, काजल। काजल के वैसे क्या है? अशोक, ASHO। यहाँ पे देखिए ए से अ हो गया, SH से सो और के से क, ASHOK, अशोक। रोहन, रोहन का हो जाएगा RO से रो, HA से ह और N से न, ROHAN, रोहन। क्या हो गया? रोहन। अब एक यहाँ पे और लिखिए, रोहन के बाद से हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे देखिए साथ। देखिए साथ, साथ लिख लिए साथ। साथ की वजह से लिखिए गाजर, गाजर।
गाजर, गाजर। चलिए अब इसका जो कि अंग्रेजी आपको लिखना, कैसे लिखिएगा देखिए, सा का हो जाएगा एस ए और थ का हो जाएगा टी एच, आपने अभी पढ़ा टी एच से थ, एस ए टी एच, साथ। देखिए नीचे क्या है, गाजर, तो गा का क्या हो जाएगा, गा का हो जाएगा जी ए से गा और जे से जौ और यहाँ पे लग जाएगा एक्स्ट्रा में ए और आर जो कि र का आर, जी ए जे ए आर, गाजर। गाजर के बाद से एक और लिखिए, यहाँ पे देखिए गाजर के बाद से आपको लिखना पड़ेगा विनय, वी न य, विनय। यहाँ पे लिखिए सरिता, सरिता। विनय का क्या हो जाएगा, वी आई से वी, एन ए से न और वाई से य, क्योंकि नौ, नौ में अ का उच्चारण आ रहा है ये वाला, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, ए से अ होता है, तो इसीलिए मैं नौ के बाद एन के बाद से ए लगा रहा हूं, आपको समझना जो कि जरूरी है। चलिए विनय का हो जाएगा वी आई एन ए वाई, विनय। सरिता का एस ए से स, आर आई से री और ता का हो जाएगा टी ए, सरिता। क्या हो गया, सरिता। अब यहाँ पे लिखे सरिता के बाद से आजाद, अ जा द, आजाद। आजाद का क्या हो जाएगा, आजाद का हो जाएगा ए जे ए डी, देखिए ए जे ए डी, आजाद। देखिए ए जे ए डी, आजाद। आजाद के बाद से एक और लिख लीजिए, देखिए विशाल, नहीं विशाल छोड़िए, अनिल। देखिए अनिल लिखिए क्योंकि आपने अभी विनय लिखा, वह के जो कि उच्चारण से लिखा, यहाँ पे लिखिए अ नी ला, अनिल लिख लिए। चलिए इसका अंग्रेजी लिखिए, अनिल का क्या लिखेंगे, ए एन से न और यहाँ पे लग जाएगा आई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो आई से छोटी की मात्रा होता है, और एल यहाँ पे ए एन आई एल, अनिल लिख लिया, बहुत ही अच्छा। चलिए राजू कुमार आपका सही है। यहाँ पे दो जो कि मैं हिंदी शब्द दे रहा हूँ, इसका जो कि आपको अंग्रेजी लिखकर कमेंट करना, लिखिए मुलायम, मुलायम। ये जो कि बोल रहे हैं कौन, हाँ राकेश, ये बोल रहे हैं कि सर एक इसका जो कि लिख कर एक समझा दिए। चलिए इसका लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए एम यू से हो जाएगा मुंह और एल ए से, बहुत ईजी है, एम यू से मुंह और एल ए से ला, वाई यहाँ पे लिख दीजिएगा, यो में अ का उच्चारण है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए और म का एम, देखिए एम यू एल ए वाई ए एम, मुलायम। देखिए बहुत ईजी है, आपको जो कि घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए लिख लिए, यहाँ पे लिखिए कुर्बान, देखिए कुर बा न, कुर्बान, और एक यहाँ पे गुमसुम, गुम सुम, देखिए गुमसुम। इन दोनों का जो कि अंग्रेजी लिखकर आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इसका जो कि कमेंट जरूर करना है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, वो जो ब्लैक कलर का जो कि आपको बटन दिख रहा है नीचे, उसको दबाइए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।